हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टूथ ब्रशिंग टेक्निक। सबसे पहले आपको ब्रश क्यों करना चाहिए? इसका जवाब है, आपके दांतों पर दिन भर में कंटिन्यूस एक लेयर बनती जाती है जिसे हम कहते हैं डेंटल प्लाक। ये डेंटल प्लाक बनी होती है जर्म्स से, और जो भी आप खाते पीते हैं वो सब उस पर जमा होते जाता है कंटिन्यूसली पूरे दिन में। और इसी लेयर की वजह से आपके दांतों में कीड़ लगती है, कैल्कुलस जमा होता है और गम के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेंटल प्लाक। तो जब आप ब्रश करते हैं तो ये लेयर या प्लाक निकल जाता है। ब्रश करने का और एक एडवांटेज ये है कि इससे दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकलता है, गम्स को मसाज मिलता है, और जो आपके दांतों पे स्टेन्स पड़ते हैं खाने की वजह से वो भी निकल जाती है। याद रखिए, स्टेन्स अगर पान खाने की वजह से हो या आपके गुटखा तंबाकू के खाने की वजह से हो तो ये सिर्फ ब्रश से निकलेंगे नहीं। तो चलिए पहले जानते हैं ब्रशेस के बारे में। तो ब्रशेस होते हैं 4 टाइप्स के या 4 प्रकार के: मैनुअल, पावर्ड, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक एंड आयोनिक। मैनुअल टूथब्रश जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टूथब्रश मार्केट में अलग अलग इसके जो ब्रिजल्स होते हैं उसके अलग अलग वेराइटीज आती हैं मार्केट में, जैसे हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा सॉफ्ट। जो मीडियम और हार्ड होते हैं वो जनरली हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम कहते हैं सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने के लिए। हार्ड ब्रशेस से गम्स पर प्रेशर पड़ता है, दांतों पर भी प्रेशर पड़ता है, और गम्स पर प्रेशर पड़ने से आपके गम्स पर छाले हो सकते हैं या गम्स छिल जाते हैं। इसीलिए सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट अच्छे प्रेफरेबल है। जब आप खरीदने जाएं तो उस पर आपके पैकेट पर, ब्रश के पैकेट पर लिखा हुआ चेक कर लीजिए, सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट। तो ये जो टूथब्रश आते हैं ये है उसका हैंडल, ये शैंक, ये हेड, और ये है ब्रिजल्स, और ये है ब्रशिंग सरफेस। ठीक है। फिर जो पावर टूथब्रश होते हैं वो, उनमें जो मैकेनिज्म है वो है कि वो उसके ब्रिजल्स ऑसिलेट करते हैं, या तो साइड टू साइड या रोटेट करते हैं। तो पावर टूथब्रश हम एडवाइस करते हैं हैंडीकैप पेशेंट्स में, या जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उन पेशेंट्स में जिनमें गम्स की प्रॉब्लम है या जिनकी गम्स की ट्रीटमेंट चालू है, यानी कि पेरियोडोंटिक ट्रीटमेंट चालू है, और जिनके मुंह में इम्प्लांट्स डाले गए हैं, जिनके मुंह में इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस या फिक्स्ड डेंचर्स है। सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक टूथब्रश हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, और आयोनिक टूथब्रश है वो टूथ के सरफेस एनर्जी चेंज कर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मैनुअल टूथब्रश और बैटरी ऑपरेटेड पावर टूथब्रश। तो चलिए हम पहले जानते हैं टूथ ब्रशिंग टेक्निक। ये है हमारा मॉडल, ये हो गए ऊपर के दांत, ये नीचे के दांत। तो ब्रशिंग टेक्निक में हमें ब्रश को हमेशा 45 डिग्री एंगुलेशन में रखना पड़ता है। इस तरह से 45 डिग्री एंगुलेशन में रखने पर ब्रिजल्स कुछ हद तक गम्स में जाते हैं, और इसके बाद आपको ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, गोल गोल, इस तरह से। इससे क्या होता है, अब जब 45 डिग्री एंगुलेशन देते हैं तो ब्रिजल्स आपके गम्स में जाती हैं, और आप जैसे इसको गोल गोल घुमाने लगते हैं तो गम्स में और दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना दांतों पर आ जाता है। अब ऐसा गोल गोल घुमाने के बाद आपको ब्रश को स्वाइप करना है, जिससे कि जो कुछ खाना दांत के ऊपर आ चुका है वो इस तरह से निकल जाएगा। आपको एक टाइम पे 2 से 3 दांतों पर कम से कम 10 बार इस तरह गोल गोल घुमाना ज़रूरी है। ये देखिए सामने के दांतों पर, चाहे बच्चे, छोटे बच्चे हो या बड़े हों, सबको इसी तरह गोल गोल घुमा के स्वाइप करना ज़रूरी है। अब नीचे के दांत आ गए, तो जब
आपको अंदर की तरफ से ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए मैं इसे 45 डिग्री में रखा है मैंने ब्रश, और आपको गोल गोल घुमाना है और ऊपर स्वाइप करना है। और जब बात आती है सामने वालों दांतों पे, तो आपको ब्रश अभी तक आपका ऐसा था, अभी आपको ब्रश को सीधा करना है, वर्टिकल अंदर की तरफ से रखिए, गोल गोल घुमाइए और स्वाइप। ऊपर के दांतों में भी अंदर की तरफ से स्वाइप। इस पिक्चर में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैसे ब्रश किया जाता है। पिक्चर नंबर 1 में 45 डिग्री एंगल में ब्रश को रखा गया है और फिर सर्कुलर मोशन में ब्रश घुमाना है। पिक्चर नंबर 3 में दांत के अंदर की तरफ से, और पिक्चर नंबर 5 में आप देख सकते हैं कैसे दांत के ऊपर से ब्रश को घुमाना है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, चाहे आप ब्रश कौन सा भी यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपके गम्स छिल सकते हैं या सूज सकते हैं या छाले आ सकते हैं। तो फोर्स ज़रा कम ही रखिए और इसी ब्रशिंग टेक्निक से आपको ब्रश करना है। तो अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ टूथब्रश, यानी कि ब्रश को कैसे मेंटेन करना चाहिए। आपको ब्रश हमेशा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से रनिंग वाटर में या नल के नीचे धोना चाहिए और उसको ड्राई करना चाहिए। ब्रश को हमेशा सूखा रखना ज़रूरी है। अगर आपके ब्रश स्टैंड में 2 से ज़्यादा ब्रश हो तो वो एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए, उनके ब्रिजल्स एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए। और अगर आप ब्रश केस यूज़ कर रहे हैं तो जब ब्रश के ब्रिजल्स सूख जाए उसके बाद ही वो केस लगाएं। अगर ब्रश गीला होगा तो जर्म्स ज़्यादा पैदा होंगे उस पर और ब्रश इन्फेक्ट हो जाएगा। बच्चों के इसमें सेम ऐसे ही यूज़ करना है, पर अगर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो तो आपको उसके बाद ब्रश चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। ब्रश हमेशा 3 से 4 महीने के बाद चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो ब्रिजल्स होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं या फिर ये फ्रे हो जाते हैं, यानी कि ऐसे फैल जाते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि गर्म पानी में डालने से या विनेगर में डालने से ब्रश वापस सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन इनकी एफिशिएंसी नहीं रहती। और सबसे ज़रूरी बात, दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। एक सुबह उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जो ब्रश करते हैं उससे दांतों में कीड़ या सड़न होती नहीं है। इसका कारण ये है कि रात भर में जो आपका खाना दांतों में फंसा रहता है उस पर जर्म्स और आराम से अटैक कर पाते हैं, उनको उतना ही टाइम मिलता है दांत को सड़ाने के लिए। तो अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो आपका जो भी दिन भर का खाना पीना जो भी हुआ है वो सब क्लीन हो जाता है और रात भर में जर्म्स कम जमा होते हैं और सुबह के ब्रश से आपको फ्रेशनेस मिलती है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और पिछले वीडियोस में कमेंट्स करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।